अमरोती शहर में 29 अप्रैल की रात तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28 पर थी, लेकिन 30 अप्रैल की दोपहर बीतने तक शहर में 7 नए मरीजों का और समावेश बढ़ गया, जिसके चलते अमरोती शहर में मरीजों की संख्या दोपहर के वक्त 35 पर पहुंच गई थी। इसमें 3 मरीज कंवरनगर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और इसमें से 2 खोलापुरी गेट परिसर के मरीजों का समावेश है तथा 2 हनुमान नगर परिसर के मरीजों का समावेश है। ऐसे कुल 7 मरीजों के समावेश के चलते अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते बढ़ते शाम होने तक आखिर 40 पर पहुंच गई और इसमें 5 नए मरीजों में से खोलापुरी गेट परिसर के 2 मरीज, नालसापुरा परिसर के 3 मरीजों का समावेश है, जिसके चलते रात 8 बजे तक अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 40 तक पहुंच गई है। इन 40 मरीजों में से 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है एवं 29 मरीजों का अमरोती कोविड अस्पताल में इलाज जारी है और बीते दिन 4 कोरोना बाधित मरीजों के ठीक होने उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। अमरोती शहर वासियों के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। बावजूद इसके नागरिकों से बार बार आह्वान किया जा रहा है कि अपने घरों से बाहर न निकले, घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का उपयोग बार बार करें एवं चेहरे पे मास्क लगाना न भूले। इन सब बातों पर गंभीरतापूर्वक अमल करके स्वयं की जिंदगी और स्वयं के परिवार की जिंदगी को सुरक्षित रखें और कोरोना पर विजय पाने हेतु शासन का सहयोग करें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लड़ाई करना या नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाना, जिसके चलते ये बहस नागरिकों और महानगर पालिका के कर्मचारियों के बीच में बडनेरा शहर के कुरैश नगर में चल रही थी। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब क्षेत्र के कुछ गरीब सब्जी विक्रेताओं पर महानगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए इनके सब्जी से भरे हाथ गाड़ियों को महानगर पालिका के वाहन में चढ़ा दिया था, जिसे देखकर क्षेत्रवासी भी रोष में आ गए और क्षेत्रवासी इनके हितकारक बन के महानगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों से बहस करने लगे कि आखिर ये भी 2 वक्त की रोजी कमाने के लिए ही सब्जी पाले का व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन बीते कई दिनों से बडनेरा महानगर पालिका क्षेत्र में कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा संपूर्ण बडनेरा शहर में चल रही है। आखिर इन वरिष्ठ अधिकारियों को इन गरीबों की व्यथा क्यों नहीं समझ में आ रही है? यदि इनकी रोजी रोटी ही बंद हो जाएंगी तो इनके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? लेकिन स्वाभिमानी जो होता है वो अपने हित की रोजी के लिए खुद जद्दोजहद करता है। नागरिक एवं महानगर पालिका के कर्मचारियों के बीच जब वाद विवाद बढ़ा तो उसमें एक लोड गाड़ी को महानगर पालिका का कर्मचारी ट्रक पर से नीचे फेंकता हुआ साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते उस गरीब के हाथ गाड़ी सहित गाड़ी में भरा सब्जी का माल भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जिसमें टमाटर, मिर्ची, समार आदि जैसी वस्तुएं नीचे गिरने के चलते चकनाचूर हो गई थी। क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों ने और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जैसे तैसे करके क्षेत्रवासियों को शांत करके महानगर पालिका के कर्मचारियों को भी वहां से रवाना किया। इस संदर्भ में महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर आखिर बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और इस संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन द्वारा बारीकी से जांच करते हुए 3 सब्जी विक्रेताओं पर गुना दर्ज किया गया है। आगे इस मामले में बडनेरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जाँच जारी है। लेकिन कुछ भी हो, आखिर कोरोना वायरस के कहर के चलते मध्यम वर्गीयों की ही मरण हो रही है। 28 अप्रैल की सुबह वलगांव के मुख्य चौराहे पर देशी शराब की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की घटना को अंजाम देकर वहां से वो फरार हो गए थे और इस चोरी की शिकायत राहुल भगत ने वलगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। चोरी की शिकायत में 25 पेटी शराब चोरी होने की शिकायत राहुल भगत द्वारा लिखाई गई थी। इस संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आसाराम चोरमले के मार्गदर्शन में यह जांच पीएसआई योले को दी गई थी और मात्र 2 दिनों में 30 अप्रैल को ही पीएसआई योले द्वारा इस चोरी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन 3 आरोपियों में नवेद खान, नासिर खान, नाजिम खान, जहीर खान, सादिक उर्फ बबलू, नासिर खान तीनों ही निवासी बलगांव के हैं और ये तीनों ही शातिर चोरों ने
इस चोरी की बात को कबूला भी है। आगे इस चोरी के संदर्भ में मामले की जांच जारी है कि इस चोरी में इन तीनों के साथ में और कौन कौन शामिल थे और देशी शराब की दुकान से चुराई गई शराब की पेटियां इन्होंने किसे बेची है। इसका सच भी बहुत जल्दी वलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा जनता के सामने लाकर रख दिया जाएगा और बचे हुए शेष आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वलगांव शहर में इस बात की भी चर्चा चालू है कि ये तीनों आरोपियों में से एक आरोपी पर वलगांव पुलिस स्टेशन में अनेकों मामले दर्ज है और जिसके चलते इस चोरी के प्रकरण में विविध प्रकार की चर्चाओं का बाजार भी वलगांव शहर में गर्म था, किंतु वलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा सटीकता से कार्रवाई चलने के चलते मात्र 2 दिनों में ही ये तीनों शातिर चोरों को पकड़ने में वलगांव पुलिस स्टेशन ने सफलता हासिल की है। और इस चोरी के संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आसाराम चुरमले ने दी अधिक जानकारी। वलगांव से बबलू अहमद अली की यह रिपोर्ट। सर, अपने यहाँ पे जो 28 तारीख को जो दारू भट्टी खोली गई उसके अंदर कितने आरोपी जमा करे आप? तारीख 28/4/2020 को राहुल भगत नाम के शख्स ने कंप्लेंट दर्ज किया था वलगांव पुलिस स्टेशन में कि वो जहां मैनेजर बोल के काम करते हैं वहां पर वो दुकान देशी दारू का दुकान फोड़ा गया है। उनको निश्चित उसका डेट पता नहीं है, लेकिन एक्साइज और उन्होंने छानबीन करके 25 पेटी चोरी गई थी ऐसी रिपोर्ट दर्ज किया था। वलगांव पुलिस ने फिर इसमें तपास किया। तपास में आरोपी नावेद खान, नासिर खान, उम्र 19 साल, रहने वाला वलगांव शरद पवार झोपड़पट्टी, नाजिम खान, जहीर खान, उम्र 20 साल, रहने वाला वहीं का है, और बबलू उर्फ सादिक खान नसीर खान, ये रहने वाला वहीं का है। इन्होंने वो चोरी को अंजाम दिया था। ये बात का पता पुलिस ने लगाया है। उसमें PSI इवले और मंगेश लोखंडे का योगदान है और आरोपी को अरेस्ट किया है। और गुने में अभी तक कितने आरोपी निष्पन्न हुए ये आगे की जो जांच है पुलिस बता देगी। इसके बाद में जिन्होंने माल लिया है उनको भी आरोपी किया जाएगा। धन्यवाद। अचलपुर शहर में लंबे समय से इंदिरा गांधी मार्केट परिसर में अतिक्रमण का मकड़जाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और अचलपुर के मुख्य अधिकारी के आदेश पर आखिर अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई करते हुए इस परिसर में अनेक दुकानों पर गजराज चलाते हुए संपूर्ण रूप से मार्केट परिसर से अतिक्रमण को साफ कर दिया। तो वहीं जानकीबाई देशमुख स्कूल परिसर में भी कई ऐसे नागरिकों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा यहां भी कार्रवाई की गई। किंतु इस कार्रवाई में क्षेत्रवासियों द्वारा नगर पालिका की कार्रवाई पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि गरीबों पर तो कार्रवाई की गई, किंतु कई ऐसे भूमाफिया है जिन पर नजरअंदाज करके उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि इंसाफ का तकाजा ये कहता है कि कार्रवाई सभी पर एक जैसी होनी चाहिए। क्षेत्रवासियों में ऐसी भी चर्चा है कि भूमाफियाओं का वरिष्ठों के साथ साठगांठ होने के चलते उन्हें अतिक्रमण से राहत दी गई है। किंतु कुछ भी हो, आज के समय में इन गरीबों पर हुई कार्रवाई के तहत अचलपुर शहरवासियों में विविध प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। या यूं कहे कि अतिक्रमण विभाग ने तो अपनी कार्रवाई की, अब इसका खुलासा जो भी है नागरिक अपने तौर पर अपने शब्दों में कर रहे हैं। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ सैयद असलम। कोरोना वायरस जैसी महामारी से नागरिकों को सुरक्षित रखने में कई ऐसे योद्धा हैं जो तत्परता के साथ में अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही योद्धाओं में से आकोट शहर के पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम के साथ में आरोग्य विभाग की टीम भी सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते अब तक संपूर्ण आकोट शहर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए आकोट शहर के पुलिस निरीक्षक ज्ञानोबा फड़, उप निरीक्षक ठाकुर रंजीत खेड़कर तथा तहसीलदार के साथ में आरोग्य विभाग की टीम का समावेश था। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दरमियान पुलिस प्रशासन के इन योद्धाओं ने तत्परता के साथ शहर में किसी भी नागरिक को प्रवेश करने नहीं दिया और उसका नतीजा है कि अब तक आकोट शहर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया।
और हमेशा ही संपूर्ण आकोट शहर में गश्त के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तत्परता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आते थे और नागरिकों से आह्वान किया जाता था कि शासन के बताए हुए बातों पर अमल करें। और इस तत्परता को देखते हुए क्षेत्र के नगर सेवक अनीस खान, अजहर शेख ने पुलिस निरीक्षक संतोष महले सहित अनेक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का सत्कार किया और उन्हें शाल भी उड़ाई गई। गश्त के दौरान क्षेत्र से जब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गुजर रहे थे तो उन पर फूल भी बरसाए गए। इन योद्धाओं की मेहनत के ही चलते अब तक आकोट शहर कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आकोट से रहमत खान की यह रिपोर्ट।